एमएससी फाइनल के सभी स्टूडेंटों का मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना सुपर कंडक्टिविटी चल रहा था। सुपर कंडक्टिविटी में पिछली क्लास में अपना लंडन इक्वेशन कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे बीसीएस थ्योरी। तो हेडिंग डालो बीसीएस थ्योरी। तीन साइंटिस्ट थे, बार्डिन, कूपर, श्राइफर। जो बीसीएस थ्योरी दी थी वो तीन साइंटिस्ट थे, बार्डिन, कूपर, श्राइफर। इन्होंने मिलकर एक थ्योरी दी, क्वांटम थ्योरी। उसको बीसीएस थ्योरी कहा गया। इसमें लिखो बार्डिन, बार्डिन, कूपर एंड श्राइफर। बार्डिन, कूपर, श्राइफर प्रपोज्ड एक क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी which called BCS theory, which called BCS theory, theory which based on क्वांटम थ्योरी which based on किस किस पे बेस्ड थी? इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन। दूसरा है आपका कूपर पेयर। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप। एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी बैंड गैप एनर्जी, एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप। लास्ट है चौथा, फोर्थ, कोहेरेंट लेंथ। कोहेरेंट लेंथ यानी इन चारों पे बेस्ड थी। बार्डिन, कूपर, श्राइफर ने एक क्वांटम थ्योरी दी, प्रपोज्ड ए न्यू क्वांटम थ्योरी। न्यू क्वांटम थ्योरी विच इज बेस्ड इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन, कूपर पेयर, एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी बैंड गैप और कोहेरेंट लेंथ। यानी इन्होंने जो क्वांटम थ्योरी दी वो इन चारों पे बेस्ड थी। तो सबसे पहले तो देखते हैं इस थ्योरी में क्या होता है, कि नोट कर लो। नोट कर लो। इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी व्हेन इलेक्ट्रॉन लैटिस, इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन
इंटरेक्शन overcomes electron repulsion, overcome electron repulsion. According to BCH theory, when lattice electron attractive interaction overcome the electron repulsion, then the electrons are attractively bind, with the help of lattice, यानी इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है वो ज़्यादा हो जाए, वो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन जो रिपल्सन है, इनके बीच में जो रिपल्सन लग रहा है, सेम चार्ज है तो रिपल्सन लग रहा है, तो इस रिपल्सन के कारण, इस रिपल्सन से अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये अट्रैक्टिवली बाइंड पास आ जाएंगे, अट्रैक्टिवली बाइंड विद द हेल्प ऑफ लेटिस, यानी एक लेटिस की सहायता से अट्रैक्टिवली बाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखो इसमें, दिस बाउंड पेयर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन known as कूपर पेयर, यानी जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो अट्रैक्टिवली बाइंड हैं, उन दोनों का जो पेयर है वो कूपर पेयर कहलाता है, उसको कूपर पेयर कहते हैं। These Cooper pair is boson particle and having charge टू ई। अब जो आपका कूपर पेयर है वो बोसोन पार्टिकल होता है, तथा टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज एक का ई है तो दो इलेक्ट्रॉनों का पेयर है तो टोटल चार्ज 2e। तो ये लिखा है दीज कूपर पेयर इज बोसोन एंड हैविंग चार्ज 2e। and their energy and the energy and their energy यानी कूपर पेयर, एनर्जी ऑफ कूपर पेयर, एनर्जी ऑफ कूपर पेयर एंड देयर एनर्जी is less than the sum of individual and their energy is less than the sum of individual energy of electron, energy of electron। यानी जो कूपर पेयर की एनर्जी होती है वो कूपर पेयर की एनर्जी उनके अलग अलग एनर्जी के योग से कम होती है। देखो यहां तक
देखो, द पेयर बिहेविंग एज ए बोसोन, यानी जो पेयर है वो बोसोन की तरफ बिहेव करता है। सो the electron condense in a new quantum state, in a new quantum state which known BCS quantum state, BCS quantum state। BCS क्वांटम स्टेट, या इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, BCS ग्राउंड स्टेट। अब देखो, इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन, उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन, जो रिपल्सन फोर्स लगता है, उस रिपल्सन फोर्स से ज़्यादा मान हो इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उस अट्रैक्शन फोर्स का मान इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन लगता है उससे ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन बाइंड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाइंड जुड़ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन गया। अब वो पेयर जुड़ता है एक लेटिस की सहायता से, वो पेयर एक लेटिस की सहायता से जुड़ता है और इस पेयर को कूपर पेयर कहते हैं। जो पेयर बना है इलेक्ट्रॉन का, इस पेयर को कूपर पेयर कहते हैं। अब ये कूपर पेयर होता है एक बोसोन फर्मियोन, दो पार्टिकल होते हैं, तो ये कूपर पेयर बोसोन होता है। और चार्ज क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज 2e, यहाँ देखो इनका मोमेंटम सेम होगा, इनकी स्पिन सेम होगी, मैग्नीट्यूड में सेम मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट होंगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। चार्ज 2e हो गया। और जो एनर्जी है, जैसे ये आपका पेयर है, ये पेयर कूपर पेयर, तो इस कूपर एयर की एनर्जी अलग अलग हैं, जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, इनकी अलग अलग एनर्जी के सम से कम होगी, पेयर की एनर्जी कम होगी। द पेयर बिहेविंग एज ए बोसोन, सो द इलेक्ट्रॉन्स कंडेंस, इलेक्ट्रॉन्स कर लो इसको, सो इलेक्ट्रॉन्स कंडेंस इन ए न्यू क्वांटम स्टेट, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यू क्वांटम स्टेट में कंडेंस करते हैं और उस न्यू क्वांटम स्टेट को BCS ग्राउंड स्टेट कहते हैं, BCS ग्राउंड स्टेट कहते हैं। इसमें लिखो there is a band gap opens up, band gap opens up between BCS ground state and lowest Fermi state. There is a bound gap opens up between BCS ground state and lowest
फर्मी स्टेट, जो लोवेस्ट फर्मी स्टेट है और बीसीएस ग्राउंड स्टेट है, उनके बीच में बैंड गैप होता है, उनके बीच में बैंड गैप होता है। And the value of this band gap is approximately equal to the एनर्जी ऑफ कूपर पेयर। यहाँ तक लिखो, फिर देखते हैं। देखो अपन ने क्या किया, तो बीसीएस थ्योरी है वो 4 चीज़ों पे बेस्ड होती है। पहला इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, दूसरा है आपका कूपर पेयर, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ बैंड गैप एनर्जी या एनर्जी बैंड गैप, फोर्थ है कोहेरेंट लेंथ। तो एक बार अपन पूरा देख रहे हैं अकॉर्डिंग, यानी इनका अलग अलग बाद में देखेंगे, जो 4 चीज़ों पे बेस्ड है वो बाद में देखेंगे। एक बार ये देख लेते हैं कि इस बीसीएस थ्योरी में क्या बताया गया है। बताया गया है अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन, इनमें जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है वो अट्रैक्टिव इंटेंशन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन लग रहा है उससे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ज़्यादा हो किससे, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं बाइंड हो जाएंगे लेटिस की सहायता से या फोनॉन की सहायता से जुड़ जाएंगे। अब जुड़ गए तो ये बन गया एक पेयर, और इस पेयर को कहेंगे कूपर पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है तो चार्ज तो हो गया इसका 2e चार्ज हो गया। ये एक बोसॉन पार्टिकल है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है और टोटल स्पिन 0। बोसॉन पार्टिकल ये हो गया, और स्पिन और मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, दोनों इलेक्ट्रॉनों के स्पिन और मोमेंटम इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये स्पिन हो गया। अब देखो यही लिखा है अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी ये होता है बाउंड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों को कूपर पेयर कहते हैं। कूपर पेयर बोसॉन पार्टिकल होता है, चार्ज 2e होता है, और जो इस पेयर की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनों की इंडिविजुअल एनर्जी के सम से कम है। पेयर की एनर्जी इलेक्ट्रॉनों के इंडिविजुअल एनर्जी के सम से कम है, इंडिविजुअली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस पेयर बिहेविंग एज ए बोसॉन पार्टिकल होते हैं, ये पेयर बोसॉन होता है। तो एक न्यू क्वांटम स्टेट में इस पेयर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडेंस करेंगे। अब उस न्यू क्वांटम स्टेट को बीसीएस ग्राउंड स्टेट कहेंगे।
और इस बीसीएस ग्राउंड स्टेट और जो दूसरा आपका लोएस्ट फर्मी स्टेट है उनके बीच में बैंड गैप होगा, उनके बीच में बैंड गैप होगा। और इस बैंड गैप होगा और इस बैंड गैप की जो एनर्जी है, इस बैंड गैप की एनर्जी है यानी क्वांटम स्टेट, कौन सी, बीसीएस ग्राउंड स्टेट, बीसीएस ग्राउंड स्टेट और लोएस्ट फर्मी स्टेट के बीच में जो बैंड गैप होगा वो बैंड गैप इस कूपर पेयर की एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ तक लिखो और फिर पढ़ते हैं अलग अलग। डायग्राम बना लो यहाँ पर। यहाँ पर डायग्राम बना लो। यह है आपका K1, यहाँ पर इसको दे दिया Q, यहाँ आ गया K1 वेक्टर माइनस Q। दूसरा K2, K2 वेक्टर, यहाँ से क्या किया, इस Q को ले लिया, इधर चला गया, तो ये हो गया K2 प्लस Q। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया आपका, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये हो गए दोनों मिलके कूपर पेयर, कूपर पेयर। बनाओ इसको। इसमें लिखूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है। तो लिखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले तो हेडिंग डाल लो। हेडिंग है आपकी जो पहला है इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन। इसमें लिखो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कोलाइड, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स, किससे कोलाइड करता है, या तो फोनॉन से या क्रिस्टल लेटिस, तो कोलाइड्स विथ फोनॉन या क्रिस्टल लेटिस लिख लो। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ फोनॉन एंड ट्रांसफर some momentum।
transfer some of its momentum to phonon and scattered in a new trajectory. यहाँ देखो, यह है आपका फोनोन, यह है आपका फोनोन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इस फोनोन से कोलाइड कर रहा है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसका वेव वेक्टर क्या है कि ये कोलाइड कर रहा है किससे? फोनोन से। फोनोन से कोलाइड करता है तो अपना कुछ मोमेंटम, यानी अपना कुछ मोमेंटम क्यू इस फोनोन को दे देता है। इस फोनोन को क्यू मोमेंटम दे दिया और एक नए डायरेक्शन में या एक नई ट्रैजेक्टरी पे स्कैटर्ड हो जाता है। एक नए ट्रैजेक्टरी पे स्कैटर्ड हो गया। यहाँ मोमेंटम क्या है? K1, क्यू इसको दे दिया तो माइनस क्यू कर दो। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो फोनोन है इससे कोलाइड करेगा, फोनोन है उससे कोलाइड करेगा और इसका जो मोमेंटम है क्यू, इस मोमेंटम को एब्जर्व करेगा और एक नए ट्रैजेक्टरी में जाएगा। बारह मिनट हाँ। इसमें लिखो द सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन ये वाला, द सेकंड इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ द सेम फोटोन। जो सेम फोटोन है ये वाला, इस फोटोन से कोलाइड करता है। कोलाइड विथ द सेम फोटोन and spin up the momentum, spin up the momentum। जो मोमेंटम है इसको लेता है, स्पिन अप करता है। स्पिन अप द मोमेंटम मीन्स ऑब्जर्व द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स मोमेंटम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स मोमेंटम। स्पिन अप द मोमेंटम एंड scattered in new trajectory, in a न्यू ट्रैजेक्टरी। यानी यहाँ से गया, फोनोन से कोलाइड करता है, फोनोन से कोलाइड करता है तो यहाँ पर जो मोमेंटम है, यानी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा मोमेंटम ट्रांसफ़र किया गया था, उस मोमेंटम को स्पिन अप करता है, ऑब्जर्व करता है और एक नए ट्रैजेक्टरी में जाता है। ये लिखो, ये लिखा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ ए फोनोन या क्रिस्टल लैटिस एंड ट्रांसफर सम ऑफ इट्स मोमेंटम टू फोनोन एंड स्कैटर्ड इन ए न्यू ट्रैजेक्टरी। इस न्यू ट्रैजेक्टरी में स्कैटर्ड हो जाता है। दूसरा है जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है
जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है ये वाला क्रिस्टल से कोलाइड करता है, उसी क्रिस्टल से, अलग से नहीं, जिस क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन 1 ने कोलाइड की थी उसी क्रिस्टल से कोलाइड करेगा। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को स्पिन अप करेगा या एब्जॉर्ब करेगा और एक न्यू ट्राजेक्टरी में चला जाएगा। इसमें आगे लिखो, लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वेव वेक्टर k1 ऑफ वेव वेक्टर k1 emits a virtual photon which absorbed by the another electron of wave vector k2, यानी जो k1 वेव वेक्टर का इलेक्ट्रॉन है, वो एक वर्चुअल फोटोन इमिट करता है। वो वर्चुअल फोटोन इमिट किया, जो k1 वेव वेक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है उसने एक वर्चुअल फोटोन, ये वाला वर्चुअल फोटोन इमिट किया। अब इस वर्चुअल फोटोन को k2 वेव वेक्टर वाले इलेक्ट्रॉन ने एब्जर्व कर लिया। और स्केटर्ड होंगे, k1 तो किसके अकॉर्डिंग स्केटर्ड होगा, एज ए k1 माइनस क्यू एंड k2 एज ए k2 प्लस q1, ये वाला जो k1 है वो k1 माइनस क्यू की तरह स्केटर्ड हो गया, दूसरा k2 है वो k2 प्लस क्यू की तरह स्केटर्ड हो गया। ये स्केटर्ड हो गए। अब यही क्या होते हैं, यही कूपर पेयर होते हैं। बोथ स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन आर ए नॉन एज ए कूपर पेयर। तो लिख लो इसमें, बोथ स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए पेयर, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक पेयर बनाएंगे, उस पेयर को ही कूपर पेयर कहते हैं। विच नॉन एज कूपर पेयर। विच नॉन एज कूपर पेयर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका मोमेंटम ये है, इसका मोमेंटम ये है, वो एक पेयर बनाते हैं, उसी पेयर को कूपर पेयर कहते हैं। कूपर पेयर बोसोन होता है, कूपर पेयर की एनर्जी इन दोनों के अलग अलग इंडिविजुअल सम से कम होती है। इसका मोमेंटम मैग्नीट्यूड में सेम होता है, डायरेक्शन में अलग अलग होता है, स्पिन अपोजिट होती है, ये आपका इलेक्ट्रॉन
फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कंप्लीट हो गया। फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो BCH थ्योरी दूसरी चीज पे बेस्ड है, जो BCH थ्योरी है वो 4 चीजों पे बेस्ड थी। इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, कूपर पेयर, एनर्जी बैंड गैप और कोहेरेंट लेंथ। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इसका कूपर पेयर, वो कल देखेंगे। कूपर पेयर कल देखते हैं, कूपर पेयर के लिए क्या कंडीशन होती है ये कल देखेंगे।